शरीर की भाषा शरीर समझता है, मन की भाषा मन। शरीर भी बिना शब्दों के समझ जाता है और मन का मौन ही भाषा है। प्रत्येक व्यक्ति के जीने का भी एक स्तर होता है, उसके अपने गुण एवं प्रकृति होते हैं। स्थूल जीवन का संचालन सूक्ष्म स्तर से होता है और सूक्ष्म स्तर टिका होता है कारण शरीर पर। मूल तो कारण में ही रहता है, कारण का प्रभाव भी अटल होता है, क्योंकि यही प्रारब्ध का स्तर भी है। कारण पहुँच के बाहर होता है, किंतु जब सूक्ष्म अपने पर व्यवहार करता है तब कारण की सीमा को छूने लगता है। सूक्ष्म का केंद्र ही तो कारण है। मन के भी चारों धरातल सूक्ष्म है। मन चंचल भी है तो मन शिव संकल्पवान भी है। जीवन की दिशा मन का संकल्प ही तय करता है। संकल्प भी सूक्ष्म धरातल से जोड़कर रखता है। यह महन मन का क्षेत्र है, जीवात्मा का आश्रय है। पश्यन्ति वाक की प्रधानता है। ध्वनि के स्पंदन ही संप्रेषण करते हैं। जैसे गर्भस्थ शिशु से संवाद होता है, इसकी गति शक्ति अद्भुत होती है। जीवन स्वयं में क्या है? मन की काम की अभिव्यक्ति के माध्यम से आनंद की प्राप्ति का लक्ष्य। उधर ही जीवन गतिमान हो जाता है। काम क्रोध लोभ गीता में तीनों को नरक का द्वार कहा है। ये तीनों भी मन की ही विभूतियां हैं। श्रद्धा प्रेम शांति जैसे गुण भी उसी मन की विभूतियां हैं। मन की पहली दशा सृष्टि साक्षी है, मन की दूसरी दशा मुक्ति साक्षी है। जब तक मन अपनी इच्छित दिशा में निर्बाध गति से चलता है, शांत रहता है, चंचल स्वभाव के कारण मन में क्षोभ होता रहता है। इंद्रियों के स्थूल विषय मन को चंचल बनाते रहते हैं। सूक्ष्म मन तक सूक्ष्म मन ही पहुंच सकता है। वह अक्सर सृष्टि के हृदय में पैदा होता है। अन्य मानव के सूक्ष्म मन से ही प्रभावित हो सकता है। यह परा प्रकृति का क्षेत्र है। या तो ऋषि कोटि का साधक पुरुष अथवा पुरुष हृदय में प्रतिष्ठित स्त्री प्राण ही इस क्षेत्र में गमन करते हैं। पुरुष और प्रकृति की इस सृष्टि में दोनों ही एक दूसरे के सूक्ष्म मन को प्रभावित करते हैं। दोनों की परस्पर अनुकूलता प्रियता का मार्ग है और प्रतिकूलता विरोधी मार्ग है। प्रियता का चरम आनंद की स्थिति बन जाता है। विपरीत स्थिति क्रोध को आमंत्रित करती है। जीवन रक्षा करने वाला तो मानो ईश्वर स्वरूप है। उसको हर मनोकामना की पूर्ति का आशीर्वाद दिया जाता है, जिसे ऋषि कोटि का वरदान कहा जाता है। साधक पुरुष त्रिकालदर्शी होता है। वही क्रोधित होकर शाप भी दे सकता है। वरदान और शाप अपनों को ही दिए जाते हैं। देने वालों को इस बात का ज्ञान रहता है कि पाने वाले के जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। विशेषकर शाप देने वाले को यह भी मालूम तो रहता ही है कि शाप से
कब और कैसे मुक्ति मिलेगी। आम तौर पर शापित व्यक्ति मुक्ति को लेकर प्रश्न भी करता है, अर्थात शाप देने वाले को शापित व्यक्ति के भविष्य की जानकारी भी अनिवार्य रूप से रहती है। शाप हो अथवा वरदान, दोनों में ही निमित्त कारण तो स्थूल ही होते हैं। शाप देने की शक्ति सूक्ष्म में ही होती है। अहिल्या को पत्थर बनने के शाप के साथ कह दिया गया था कि राम इधर आएंगे, उनकी चरण रस से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उर्वशी ने अर्जुन को शाप दिया था 1 वर्ष नपुंसक रहने का। कहने को शाप शब्द नकारात्मक लगता है, किंतु 1 वर्ष के अज्ञातवास में यह वरदान ही प्रमाणित हुआ। मूल में सृष्टि संचालन के हेतु बनते हैं शाप और वरदान। केकई ने युद्ध में दशरथ की जान बचाई और वरदान प्राप्त किए। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। सीता का अपहरण हुआ, रावण वध हुआ। क्या केकई को यह सब अनुमान था? सुग्रीव की सहायता के लिए राम ने बाली का वध किया। बाली की अप्सरा पत्नी तारा ने शाप दिया कि बाली ही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। अगले अवतार रूप में कृष्ण की मृत्यु जिस बहिल्य के तीर से हुई वह बाली ही था। पुरुष बाहर आग्ने भीतर सौम्य है, निराकार है। उसे स्वरूप रक्षा के लिए तपना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। शरीर को छोड़कर हृदय पर अधिकार करना पड़ता है। दृढ़ संकल्प से ही यह संभव है। स्त्री का भी पति के साथ दृढ़ संकल्प ही उसे पुरुष हृदय में प्रतिष्ठित करता है। ऋग्वेद में इस विषय को इंगित करते हुए सूर्या सूक्त में कहा गया है कि हे वधु, सुंदर मुख वाले सूर्य ने तुम्हें जिस बंधन से बांधा था, मैं तुम्हें वरुण के उस पास से छुड़ाता हूँ। मैं तुम्हें पति के साथ सिरते के आधार एवं सत्कर्म के लोक रूप स्थान में निर्वर्धन रूप से स्थापित करता हूँ। ऋग्वेद के इस सूक्त में विवाह संबंधित 47 मंत्र हैं जो विवाह के दिव्य स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। इनके अलावा भी विवाह के कुछ मंत्र पारस्पर ग्रह सूत्र में पत्नी के प्राणों का स्थान पति के हृदय में प्रतिष्ठित बताते हैं, यानी कि पुरुष हृदय में पिता के ससुर के प्राण साथ रहते हैं। वह पत्नी की परा प्रकृति का कार्य करते हैं तथा पति के प्राणों के साथ ही गमन किया करते हैं। दोनों के प्राण सहचर रूप में जीवन संचालन करते हैं। ये दोनों ही प्राण आग्नेय है, हद प्राणों के साथ क्रम करते हैं। स्त्री के आग्नेय किंतु सत्य अंश के पोषक प्राण हैं। इन पर जब किसी अन्य प्राण का आक्रमण होता है तो बलवान रूप होकर उन्हें शापित कर सकते हैं, उनकी हानि कर सकते हैं। इनके साथ ब्रह्म स्वयं युक्त रहते हैं। द्रौपदी चीरहरण के बाद कौरव वंश को शाप देने लगी, तब गंधारी ने से रोका, तुम और कोई सजा दे दो, शाप मत दो। उसे शाप की शक्ति का ज्ञान था। महाभारत के अंत स्वयं गंधारी ने कृष्ण को यादव वंश के सर्वनाश का शाप दिया था। सच निकला था
साप कहो, वर कहो, आत्मा की अव्यय वाक है। साप तो एक प्रकार से आत्मा का आक्रमण या प्रतिशोधात्मक प्रतिक्रिया ही है।